ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024 की ईश्वरीय माँ वाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। अगली पॉइंट्स। बाबा कहते, पहले परिचय देना है बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी यह ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई इसे खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। अगला, बाबा कहते, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूं। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते गलानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। अगला, भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। अगला, परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है भगवान वाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगज्जीत बनेंगे। अगला, ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूझने की भी दरकार नहीं। अगला, वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त, प्रकृति जीत भव। स्पष्टीकरण, अगर कोई पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात
आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
सर्वशक्तिमान की संतान हो। भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। शान हो मां धरती का अरमान हो, अरमान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्ति